गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आशा करता हूँ आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं भी बहुत शानदार हूँ, बहुत ज़बरदस्त हूँ। और इस ज़बरदस्त होने के पीछे एक कारण है। पिछले 11 साल पहले गांव से शुरू किया हुआ सफ़र आज विदेश की धरती तक पहुंच चुका है। और ये सफ़र अकेले तय नहीं हुआ है, इस सफ़र के बहुत सारे साथी हैं। करीब 42 लोगों के साथ पूरी टीम आज बैंकॉक आई हुई है, विदेश में आई हुई है। और वो 42 लोग, वो कौन लोग हैं, हम उनकी ज़ुबानी जानेंगे। थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगा। जिस तरीके से हमारा राष्ट्रीय किसान जागरूकता अभियान चल रहा है चैंपियन क्लब के माध्यम से, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं, बेरोज़गार लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे लोग युवा जुड़े हुए हैं जो किसी रोज़गार की तलाश में थे। आज इतने सारे लोग, 42 लोग, उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। मेरे बताने से मैं नहीं मानता कि उतना एक्साइटेड आप फील करेंगे, लेकिन जब वो खुद अपने बारे में बताएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी क्रम में आज मेरे साथ बहुत सारी मेरी टीम के लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ऑल्टो अचीव की है, नेक्सॉन अचीव की है, और वो किसान परिवारों से थे। उनमें सबसे पहला जो नाम मैं लेना चाहूँगा वो मेरे छोटे भाई हैं, अमित। ठीक है, तो भरोसा नहीं होता आदमी को। तो अमित जी बताइए अपनी जर्नी के बारे में कुछ। कहते हैं कि एक 1500 रुपये पे पढ़ाने वाला व्यक्ति आज बैंकॉक की इस ज़मीन पे बैठा है, तो इस चैंपियन क्लब और सर के मार्गदर्शन का ही नतीजा है। सिस्टम में आने के बाद बहुत सारी गलतियां की हमने, लेकिन समय समय पे सर का मार्गदर्शन हमें मिला जिससे कि हम अपने आप को आगे ले जा पाए। तो मैंने महसूस भी नहीं किया था कि ये सारे दिन भी मेरी ज़िंदगी में हो सकते हैं, जहां आज हम बैठे हुए हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि हम अपनी पुरानी लाइफ में ये सब सोच नहीं सकते थे, सोचा भी नहीं था, वो आज हमारे जीवन में हो रहा है। ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये ताकत है न्यूट्रीवर्ल्ड की, ये ताकत है चैंपियन क्लब की। इसी क्रम में हमारे एक अगले साथी हैं मिस्टर राम प्रकाश जी, जिन्होंने एक आल्टो कार का अचीवमेंट किया है, जिन्होंने एक नेक्सॉन कार का अचीवमेंट किया है। और एक ऐसे परिवार से, एक ऐसे किसान परिवार से कि जहाँ पर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है, जहाँ पर मेहनत मजदूरी करके अपने घर की छतों को बनाना मुश्किल है, अपने मतलब रोजी रोटी चलाना मुश्किल है। एक ऐसे परिवार से जब मेरी मुलाकात इनसे पहली बार हुई थी तो मैंने इनसे पूछा, भाई आप क्या करते हो? बोले सर मैं गन्ना छीलने गया था खेत पे, इसलिए लेट हो गया, मीटिंग में ये लेट हो गए थे। तो मैंने कहा गन्ना छीलते हो आप? भाई क्यों गन्ना छीलता, मतलब गन्ने की छिलाई हमारे यहाँ भी होती थी, मजदूर लोग करते थे। तो मैंने कहा आप अपनी ज़मीन में गन्ना छीलते हो या मजदूरी करते हो? बोले सर ज़मीन अपनी ही है, लेकिन अपने आप छीलते हैं ताकि वो जो पैसा है मजदूर को जाने वाला वो बच जाए। मैंने फिर उसके बाद क्या करते हो? तो बोले सर उसको फिर मैं उसमें लोड करता हूँ, ट्राली में भरता हूँ, या डनलप जो आता है गांव में बैलगाड़ी बोलते हैं, उसमें भरते हैं हम, फिर हम इसको लेके फैक्ट्री जाते हैं। टाइम कम मिल पाता है सर, इसलिए 2-4 आईडी का माल बिक जाता है और अपना 4-5 हज़ार रुपये कमा लेते हैं हम। तो मैंने कुछ बड़ा करने का इरादा है तुम्हारे। वैसे बड़ा तो सब कुछ हर कोई करना चाहता है, क्योंकि हर आदमी के अंदर हीरोइज्म होता है, हर आदमी के अंदर एक हीरो होता है। तो मैंने इनको थोड़ा गाइड किया, स्कूल में हमारे आए हुए थे, कॉलेज में बैठे हुए थे, गाइड किया। इन्होंने अपना टाइम बढ़ाया इस बिज़नेस के लिए। मैंने कहा एक मज़दूर लगाओ उसके लिए, उस काम के लिए मज़दूर लगाओ। इन्होंने लगा दिया, तो वो बात मानी। हम तो वही करते हैं ना जो हमें समझ होती है। तो मेंटर की ज़रूरत सिर्फ इसलिए होती है, तो चैंपियन क्लब हमारा वही मेंटर है। तो एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति जिन्होंने खुद गन्ने की छिलाई की, गन्ने की ढुलाई खुद करते थे, वो पर्चियाँ आती हैं सेंटर से, गन्ना हमें फैक्ट्री ले जाना होता है। हम सब किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए इस बात को हम बैंकॉक के अंदर बोल रहे हैं। ठीक है, कैसा लग रहा था जब आप गन्ने को छीलते थे, गन्ने को लोड करते थे, फैक्ट्री तक ले जाते थे? कभी सोचा कि ऑल्टो लेंगे, कभी सोचा नेक्सॉन लेंगे, कभी सोचा कि विदेश जाएंगे? नहीं सर, ऐसा सर कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और किसान परिवार से ही तो खेती का काम था, वो ही करते थे। और ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि कुछ लाइफ में आगे होगा, क्योंकि जो हमारे पिताजी ने किया था वही काम हम करने लगे थे। तो कोई ड्रीम वगैरह ऐसा था नहीं। जब न्यूट्रीवर्ल्ड सिस्टम का बिजनेस हमें मिला, हमारे ग्रेट अप्लाइड मिस्टर अमित सर के माध्यम से, जिनके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और उसके बाद सर आपसे मुलाकात हुई इंटर कॉलेज के अंदर, तो आपने जो मुझे प्लानिंग दी, तो वहाँ से मुझे लगा कि मैं भी इस बिज़नेस में बहुत आगे जा सकता हूँ।
और धीरे धीरे सर जैसा मुझे बताते गए मैंने वैसा ही किया ऑल्टो का एक्सपीरियंस कैसा रहा जी। आपका? और सब जब अल्टो कार आई तो बहुत सारे लोगों ने मजाक भी बनाया कि अरे अल्टो कार आएगी और कंपनी जो है गांव ले में लेगी। कोई गाड़ी थी इससे पहले आपके? इससे पहले सर कोई गाड़ी नहीं थी, फर्स्ट कार थी पहली हमारी। गाड़ी। और जब अल्टो कार आई तो थोड़ा लगा कि कुछ और देखते हैं इसमें और कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि लगातार सर के मार्गदर्शन में रहे तो सर बताते थे कि इससे भी बड़ी बहुत सारी कारें आ सकती अब हैं। नेक्सॉन ले ली, अब कैसा लग रहा है? और उसके बाद जब सेकंड कार नेक्सॉन आई तो कुछ और लगा कि कुछ और देखते एक हैं। चीज़ और भूल रहे हो, नेक्सॉन के साथ साथ आपने अपने गांव से उठ करके जी एक बड़े शहर में जी, शिफ्ट जी, कर लिया जी आपने जी आपको। सर। और यहाँ तक पहुँचने का जो भी सबसे बड़ा जो रास्ता मुझे मिला था सर, आपकी मेंटरशिप और चैंपियन क्लब का साथ रहा मुझे थैंक बहुत यू, ज़्यादा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अगर शायद आप सर मेरा मार्गदर्शन नहीं करते तो मैं गांव में ही जो ज़िंदगी जी रहा था वही जीता। इसके लिए सर आपको दोबारा से मैं धन्यवाद सर आपकी करना मेहनत चाहूँगा। है, आपके अंदर एक हीरो है, वो हीरो हर किसी के अंदर होता है। आपने खुद की मेहनत पे ये अचीवमेंट लिया है, खुद की दम पे अचीवमेंट लिया है। इसी क्रम में हमारे साथ एक और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी हैं जिन्होंने एक ऑल्टो कार का अचीवमेंट किया है, एक नेक्सॉन कार का अचीवमेंट किया है। उनका नाम है मिस्टर अमरपाल जी। इनकी कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये भी गन्ना सिलाई का काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे। इनके पास एक ऐसा साधन था जिसमें गन्ने को अकेले लोड करते थे। ये कहानियाँ हम लोग जब सफ़र में निकलते हैं ना, रास्ते में निकलते हैं, तब ये सुनने को मिलती हैं। इनसे मैं बात कर क्या करते थे, बोले सर हमारे पास एक ऐसा बैल का जोड़ था जिसमें एक बैल पूरा राउंड लगा देता था, पूरा डल्लप का एक, और मैं उसको अकेले कंट्रोल करता था। मैंने कहा अकेले पूरा गन्ना छील के और अकेले पूरा गाड़ी में लोड कर देना बैलगाड़ी के अंदर? बोले सर मैं अकेले करता था। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो इस तरीके से गांव से जुड़ा हुआ हो, इस तरीके की फैमिली से बिलोंग कर रहा हो, और एक ऑल्टो जिन्होंने ली हो चैंपियन क्लब के माध्यम से, न्यूट्री वर्ल्ड के माध्यम से, एक नेक्सॉन गाड़ी ली हो, लग्जरी गाड़ी ली हो, उसके बाद 3-4 बार गोवा की ट्रिप अचीव की हो, सैकड़ों बार रामनगर नैनीताल की ट्रिप अचीव की हो, उसके बाद बैंकॉक में बैठा हुआ है बंदा। और बैंकॉक से ये बात मैं डिलीवर कर रहा हूँ हर उस भारत के किसान के लिए, हर उस गरीब मजदूर परिवार के लिए कि इनकी कहानी को सुने, समझे। चैंपियन क्लब बहुत कुछ कर सकता है आपके लिए। अमरपाल जी बताइए जरा अपने बारे में। थैंक यू सर। मैं चैंपियन क्लब का शुक्रगुजार करता हूँ। और आज से 6 साल पहले जैसा कि सर ने बताया, हकीकत मेरे साथ यही था कि मैं आज से 6 साल पहले गन्ना छीलने जाता था अपना, और मेरे पास बैलगाड़ी हुआ करती थी और मैं उसे साथ ले जाता था, और मैं 20 से 25 धड़े छीलता था, और मेरे डैडी आते थे वो भी छीलते थे। बिल्कुल हिंदी की भाषा में समझे, गन्ने की फांदी जो बनाई जाती है उसको धड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ। गन्ने को छील के फांदी बनती है, धड़ा बोलते हैं। बहुत अच्छी बात। तो जब उस समय मुझे बिजनेस मिल चुका था, और मैं अमित सर का जो है दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। इस बिज़नेस में एक बहुत अच्छी बात मुझे ध्यान आती है, बीच में रोकूंगा मैं आपको, कि पहले हमें ये बताना पड़ता है कि हम इस बिज़नेस से कामयाब हो जाएंगे, हम इस बिज़नेस से विदेश की धरती पे जाएंगे, हमने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी शुरू की है जिससे हम करोड़पति बनेंगे। कोई विश्वास नहीं करता। और जब हम बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम गरीब थे, हम ऐसी जगह से आए, तब भी कोई विश्वास नहीं करता। वही सेम अमरपाल जी के साथ है। तो सर पहले भी कोई विश्वास नहीं कर रहा था, कोई नहीं करता था। आज भी बैंकॉक के अंदर बैठ के ये बातें बता रहे हो। ये कोई स्क्रिप्टेड फार्मूला नहीं है, ये पॉडकास्ट बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल ओरिजिनलिटी है इसके अंदर। अगले इसी क्रम में हमारे साथ हैं मिस्टर आकाश जी, एक युवा हैं और 18 साल की उम्र में बिज़नेस शुरू किया है। एक गाड़ी ली है इन्होंने ऑल्टो, उसके बाद दूसरी गाड़ी ली नेक्सॉन। परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत खुशनसीब है, इनको परिवार का सपोर्ट मिल रहा है। कैसा लग रहा है बैंकॉक में आकर के? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि सर अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो न्यूट्री वर्ल्ड ज्वाइन करने से पहले मैं पढ़ाई करता था, और मैंने सर के स्कूल से 12th किया है, सर के स्कूल से पढ़ाई की है, तो सर को देखा है। तो जब मैंने सर 12th किया तो हर किसी का एक सपना होता है कि नहीं हम जॉब करेंगे, तैयारी करेंगे, और हर पिता का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े। तो जो हमारे पिताजी थे वो सर खेती करते थे। मेरा सपना था कि मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है,
तो पिताजी ने जुगाड़ तिगाड़ करके हमको देहरादून भेजा। और देहरादून जब मैं गया सर, तो वहाँ पे जो खर्चे होते हैं, तो शुरुआत में तो 1-2 महीने पिताजी देते रहे कहीं से व्यवस्था करके। बाद में फिर दिक्कत होने लगी कि खर्चे कैसे चलेंगे, पैसे नहीं दे पाए, पढ़ाई के पैसे नहीं दे पाए। पढ़ाई के वैसे नहीं थे। उस समय सर क्या था कि मैंने वहीं पे 3,000 रुपये की एक जॉब की। भावुक मत होइए, रोइएगा नहीं, बिल्कुल आप अपनी बात को कहिए। हाँ, जॉब की, जॉब करने के साथ साथ तैयारी करता था। और जब मैं तैयारी कर रहा था तो सर एसएससी की तैयारी कर रहा था, और उस समय एक एसएससी जीडी की भर्ती निकली थी। तो जहाँ मैं रहता था वहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक ग्राउंड था जहाँ मैं रेस लगाने जाता था। सुबह 4 बजे उठ के 4 बजे निकलता था, 6 बजे पहुँचता था वहाँ पे, रेस लगाई, फिर घर पहुँचा, तैयारी करते रहे सर, रेस लगाते रहे। हुआ क्या सर, जब जो रेस का टाइम था, जो डेट आई, तो मैंने सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो कंप्लीट कर लिए। लेकिन हुआ क्या था सर, देहरादून में बारिश बहुत होती थी। तो जो रेस से एक दिन पहले मैं तैयारी करने गया, क्योंकि उसमें ये होता था सर कि रूटीन थोड़ा सा और ज़्यादा बिजी किया कि ज़्यादा रेस लगाएंगे तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। तो बारिश हुई सर, ग्राउंड गीला था, तो मैंने सोचा करना तो है ही। तो रोड पे मैं रेस लगा रहा था। जब रेस लगा रहा था सर, तो सामने से एक ट्रक आया, उसकी लाइट पड़ी और मैं गिर गया। मेरे पैर में चोट लग गई, सपने थे वो वहीं टूट गए। इसके बाद वो सपने टूटे नहीं, वो परमात्मा की मर्जी थी कि तुम अगर वहाँ फंस जाते तो बैंकॉक के अंदर नहीं बैठे होते। अगर तुम वहीं तो परमात्मा जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। ये मैं आकाश जी की बात को रोक के यहीं पे समझाना चाहूँगा। परमात्मा जो भी करता है, इनका अगर वो उस दिन रेस लगा लेते तो ये जॉब कर रहे होते, और जॉब वाला व्यक्ति कभी भी इस तरह का लाइफ स्टाइल एंजॉय नहीं कर पाता जो 1 साल के अंदर 2-2 गाड़ी अचीव करे, बैंकॉक की ट्रिप करे, गोवा जाए, रामनगर में जाने की झड़ी लगा दे। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। सर, जब मैं गांव से निकला था तो मेरी कहानी तो अक्सर चैंपियन क्लब पे यूट्यूब पे देखते ही हैं ज़्यादातर लोग। सुनाई कि भाई मैं पिंच जोड़ने वाला व्यक्ति था और पढ़ा लिखा नहीं था, और ये सपने तो बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। पर ये था कि जब स्टार्ट किया था तो लोग मुझसे तरह तरह के, जैसे गांव में कहते हैं ना, ताना मारना। तो मैंने वो एक पिक्चर देखी थी सुपर 30, या तो वो कहता है कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, हर इंसान राजा बन सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग जो किसान हैं, मजदूर हैं, या मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमने भी सोचा कि अगर हमें कोई अच्छा टीचर मिल जाएगा सुपर 30 की तरह, अर्जुन की, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को अच्छा टीचर मान लिया, अपना गुरु मान लिया, वैसे ही मैंने भी अपने सर को गुरु माना, और आज राजा से कम नहीं है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं करीब से भी हवाई जहाज़ को देख पाऊँगा, और आज चैंपियन क्लब ने मुझे राह दिखाई। हवाई जहाज़ का सफ़र भी हुआ और थाईलैंड की ज़मीन पर भी बैठे हैं। तो मैंने एक मूवी देखी थी दशरथ माझी, तो उसमें एक सीन था जैसे वो पत्रकार मिलने जाता है, वो कहता है कि वो दशरथ माझी जी पूछते हैं कि आप अपना खुद का अखबार निकाल लीजिए। अखबार निकाल लीजिए। तो वो कहते हैं कि सर अखबार निकालना जो है इतना आसान काम नहीं है। तो दशरथ माझी कहते हैं कि क्या पहाड़ खोदने से भी ज़्यादा मुश्किल है। बहुत है। अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और चैंपियन क्लब की राह से जो है आज बैंकॉक थाईलैंड में पटाया सिटी में मौजूद हूँ। मुझे लगभग 3 साल का समय लगा इस बिज़नेस में, जो आज मैं यहाँ बैठा हूँ इस पे पहुँचने के लिए। लेकिन कमी भी मालूम पड़ी कि कमी क्या थी। तो कमी ये थी हमारे अंदर कि हम चीज़ों को फॉलो नहीं करते थे, यानी सिस्टम को या अपलाइन की बातों को फॉलो नहीं करते थे, अपने मेंटोर की बातों को नहीं सुनते थे, अपना दिमाग लगाते थे। बिल्कुल सर, पढ़े लिखे आदमी के साथ ही दिक्कत होती है। तो वही दिक्कत थी। और सच्चाई यही है कि क्योंकि कहना आसान है कि हाँ हम फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप दिल से अगर अपलाइन को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो वो एक मुश्किल काम है। लेकिन अगर आपने कर लिया तो 100% सक्सेस है। सिस्टम को फॉलो करके 100% सक्सेस हो सकते हैं। मैंने वो ज़िंदगी जी है कि मेरा बेटा, मेरी शादी जल्दी हो गई थी और मेरे बेटे का 1 साल एडमिशन नहीं हुआ था सर। और मैं उस समय नौकरी करता था लकड़ी की टाल में,
ठीक है, लकड़ी की टाल में मैं पायलट बेटे का एडमिशन करा नहीं पाए। हाँ, बेटे का पैसे ही नहीं एडमिशन थे। सर इसलिए नहीं करा पाया था क्योंकि मेरी जो सैलरी थी, मेरी तनख्वाह जो मुझे मिलती थी गांव के हिसाब से, वो मुझे 6,000 रुपये मिलती थी। मजदूरी करते थे। मजदूरी करता था सर मैं, लकड़ी काटता था टाल में, और 6,000 रुपये मुझे मिलती थी उस समय। और जब मैं बेटे का एडमिशन के लिए गया स्कूल में, क्योंकि हर कोई चाहता है जैसा मैं हूँ मेरा बेटा ना रहे, अच्छी स्कूल में पढ़े, तो सर जब मैं वहाँ गया तो वहाँ जो उसकी जो फीस और किताबों का खर्चा, ड्रेस का खर्चा, सर वो टोटल 6,000 आ रहा था उस समय। Oh my और God। सर और मैं उस समय बैठ के घर आया था, हमारी मिसेज ने मुझसे बोला भी था, और मैंने उनसे मतलब उन्होंने बोला था बेटे का एडमिशन कराया क्या, मगर सर मुझे उस समय बहुत रोना आया था। भावुक मत होइए, अपनी रोना बात आया था बताइए। उस समय, और मैं सोच रहा था कि यार क्या ज़िंदगी है कि मैं भी नहीं पढ़ पाया, मेरा बेटा भी नहीं पढ़ पाया, और मैं सर 1 साल एडमिशन नहीं कर पाया। हमारे घर वाले ताने मारते थे, बोले तू कुछ नहीं कर पाया, सारी चीज़ें हैं। मगर मैं सर एक बार मैं मतलब बहुत भगवान को याद किया मैंने, सर मुझे कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए, मैं मेहनत फुल करूँगा, जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ करूँगा, मुझे एक रास्ता मिल जाए। मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा सर। कि रास्ते हमें किस्मत से मिलते हैं, और आपने बहुत बड़ी बात की, मैं मेहनत करूँगा। रास्ते आपको किस्मत ने दे दिए और आपने मेहनत कर दी, आप थाईलैंड में बैठे हुए हो। जी 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 जी। आप अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, जी, अपनी फैमिली को शहर के अंदर रख रहे हो, जी सर, सारा कुछ आपका पूरा हो गया। जी ये बहुत बड़ी, मैंने कहा ना किसी सीखता हूँ मैं कि मेहनत करूँगा, मुझे रास्ता दे दे परमात्मा। आप रास्ता मांगिए, परमात्मा रास्ता दे देगा, किस्मत रास्ता दे देगी, किस्मत मौके दे देगी, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। जी। तो ये लगता था कि अगर कहीं नौकरी भी कर रहे हो तो ज़्यादा तो मिलने हैं नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो इंटर के बाद हुई नहीं, बीच में ड्रॉप आउट हो गए। तो सोचा कि बिजनेस करते हैं, घर में ऑलरेडी हो रहा है, और जब यहाँ से पैसा आ सकता है तो हमें भी आएगा। बहुत अच्छी बात। डिसीजन लिया, स्टार्ट करा, 1 साल परेशानियाँ भी हुई, दिक्कतें भी हुई। दिक्कतें हुई, उनको भी थोड़ा एडजस्ट करा, क्योंकि समस्याएं तो होती हैं, कोई भी चीज़ हो सर, अगर कभी कोई चीज़ अच्छी होती है तो उससे पहले दर्द तो होता ही है। तो उस चीज़ को सहन करा 2 साल 3 साल। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको थोड़ा रोकूंगा कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करो तो पेन तो होता है। कल हम स्कूबा डाइविंग पे गए, पानी के अंदर हमें 30 मीटर अंदर जाना था, हमें पता था कि पानी का प्रेशर हमारे ऊपर पड़ेगा तो हमारे कानों में दर्द हो जाएगा। उसने कहा कि आप बस 1 मिनट उस प्रेशर को हैंडल कर लेना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने कहा ना, शुरुआत में थोड़ा प्रेशर तो आएगा। जब हम जो हम गए अंदर पानी में, तो वो हमारा पहला एक्सपीरियंस था, थोड़ा दर्द हुआ। अब हमें कोई दिक्कत आएगी क्या? सर उस चीज़ पे मैं बोलना चाहूँगा, जैसे मैं सबसे पहले तो राहुल भाई मेरे साथ में नीचे गए, बाद में सेकंड में था, और जब वो प्रेशर पड़ा तो एक बार लगा नहीं, गिव अप कर देते, पर नहीं, बिजनेस कर रहे हो, गिव अप नहीं कर सकते, झेलेंगे। मैं वही कहना चाह रहा था, प्रेशर को हैंडल करना सीख लिया तो आप थाईलैंड, पटाया, दुबई बैठे होगे। अगर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, 95% लोग हैंडल नहीं कर पाते। अगर हम वहाँ गिव अप कर देते तो पानी के ऊपर होते, 15 मिनट का मज़ा नहीं आता। चैंपियन क्लब हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके पास पैसे नहीं हैं और करोड़पति बनना चाहता है। तो बहुत अच्छा रहा आज का सेशन आपके साथ। इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमारे उन लोगों को मैसेज मिलेगा, युवाओं को मैसेज मिलेगा, हमारे उन किसान भाइयों को मैसेज मिलेगा, क्योंकि ये हमारा किसानों को लेकर के एक मिशन है। और इस मिशन के साथ मैं ये चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि लोग हमारे साथ जुड़ें, लोग चैंपियन क्लब को गले लगाएं, लोग चैंपियन क्लब से प्यार करें। चैंपियन क्लब आपसे कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन चैंपियन क्लब आपको बहुत कुछ देने का वादा कर रहा है। ये मेरा कमिटमेंट है, ये अजय गंगवार का कमिटमेंट है, ये चैंपियन क्लब का कमिटमेंट है कि आपको फर्स्ट से अर्थ तक पहुंचा के रहेगा चैंपियन क्लब। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू सर। आर यू ओके? यस सर। ओके।